नमस्कार। एच.एन. अध्ययन ऑफिशियल में मैं डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आपको बड़ी खबर तो मिल चुकी है, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है इस समय। कुछ बच्चे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, कुछ के लिए ये एक अच्छा अवसर भी है। वो खबर क्या है कि यूपीएचएससी की डेट जो है वह टल गई है, पोस्टपोन हो गई है और अब ये डेट पूरे अगर मैं कहूँ 2 महीने डेट आपकी टल गई है। जो परीक्षा 16-17 फरवरी को होने वाली थी वो परीक्षा अब 16-17 अप्रैल को होगी, मतलब पूरे 2 महीने ये डेट जो है आपकी शिफ्ट हो गई है। ठीक है, 2 महीने से लगभग ज़्यादा ही होगा। अगर मैं अप्रॉक्स कहूँ कि तो लगभग 80 दिन जो हैं प्रॉपर आपको अब और मिल गए हैं। बहुत से बच्चे परेशान हैं। कल से मुझे जितने मैसेज आ रहे हैं कि मैम कैसे तैयारी हो, अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से है। बहुत हमने कल भी डील किया था, कल यूट्यूब के सेशन में हमने लास्ट में काफ़ी देर तक इस बारे में ही बात करी थी कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आप सबको अपनी एनर्जी जो है वो वापस से रिस्टोर करके लगाने की ज़रूरत है। तो उसको हम कैसे एक सेट पैटर्न में कैसे कर सकें ताकि ये जो बचे हुए 80 दिन हैं ना, उसमें हम अपने जितनी भी फ्लॉज अभी तक स्टडी में हो रहे थे उनको कवर करके चल सकें। अब कुछ का सवाल है कि मैम ये भी 16-17 अप्रैल को भी होगा कि नहीं होगा, ये आप कैसे श्योरिटी कर सकते हो। देखो बेटा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको अपने एग्जाम का एक कोई टारगेट तो रखना होता है ना। कोई टारगेट रख करके ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, बिना टारगेट के कोई पढ़ाई नहीं हो सकती है। अभी तक आपके सामने जो टारगेट था वो 16-17 फरवरी था। अब आपके सामने जो टारगेट है वो 16-17 अप्रैल है और 16-17 अप्रैल को ही मान के हमें पूरी अपनी तैयारी अब करनी है। अच्छी बात ये है, इसमें हम इसके पॉजिटिव जो है पहलू है उसको लेंगे कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है। हम 16-17 फरवरी मान के चल रहे थे, मतलब हमारी एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई चल रही थी इस समय। अब देखो हमारे पास अब बोनस टाइम मिल गया है। ये 80 दिन जो मिले हैं ना, ये आपको परीक्षा के लिए बोनस मिले हैं। बोनस टाइम का फायदा हमें लाना होगा। जो टारगेट हमने सोचा था उसमें भी हमें बोनस और पॉइंट्स डालने होंगे। कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें अभी आपको ध्यान रखनी है, इन 80 दिन में आप क्या स्ट्रेटजी रखें अपने पढ़ाई के लिए, आज की वीडियो में मैं उसी पर कुछ बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात, आपकी जो परीक्षा है वो 2 लेवल में हो रही थी। मतलब एक तो जीएस कॉम पूछा जा रहा था, दूसरा आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा था। ठीक है, इस बीच में जो एनालिसिस किया है कि जीएस जो है वो मैक्सिमम बच्चे जीएस बहुत, जिस तरीके से आप लोग के प्रश्न आ रहे थे, जिस तरीके से आप लोग का अप्रोचेस है, वो ही मुझे समझ में आ गया कि जीएस पोर्शन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी क्या करना है, देखो अभी तक मैं कहती थी कि जीएस में टारगेट रखो कि 20+ आए, 20+ आए, 20+ है। अब आपके पास टाइम है कि आप 20+ ला सकते हो आराम से। 20-22 नंबर आराम के आ सकते हैं। जीएस पोर्शन को आप पूरा टारगेट रखोगे। दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट में मैं बात करूं, हमने बहुत सारे पढ़ाई करते वक्त, मैंने लास्ट टाइम भी जब स्ट्रेटजी बताया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सारे बुक्स को डिटेल में पढ़ने का समय फिलहाल नहीं है। ठीक है, यही बात हुई थी। आप जो अपने नोट्स बना चुके हो इतने दिन में उसको देखो। अब जो आपके पास दिन बचे हुए हैं उसमें आप कुछ जो बुक्स हैं ना, जो टेक्स्ट हैं, उनको पढ़ सकते हो। खासकर अगर मैं हिंदी साहित्य की परिप्रेक्ष्य से बात करूं तो उसमें जो आता है यूनिट 8 से लेकर के यूनिट 10, इसको हम इस समय फोकस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो थे, बहुत से नंबर जो इन सब विषयों से इस यूनिट से है, यूनिट 8 से लेकर के 10 तक, इसमें हम उसको कवर कर सकते हैं। ये जो बोनस आपको टाइम मिला है ना, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये हम खुद भी करेंगे। मैं प्रॉपर आपको हमेशा की तरह गाइड करूंगी कि कैसे आप पढ़ें और टेक्स्ट को भी कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप एक एक टेक्स्ट को डिकोड करेंगे, या फिर
क्या प्रश्न बन सकते हैं टेक्स्ट से, इन सभी पर हमारी बातचीत रोज होती है। हम रोज 9 बजे के फ्री सेशन में मिलते हैं यूट्यूब पर। आप सबका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेट भी करता है। तो रोज हम वहाँ भी मिलेंगे, वहाँ भी डिस्कस करेंगे कि अभी क्या क्या पढ़ाई कैसे आगे हमको कंटिन्यू करना है और अपनी तैयारी में और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा लानी है। तो हिंदी विषय की भी बात करूँ, अभी जो टारगेट होगा हमारा लेटेस्ट जो पहला महीना पूरा है, ठीक है, वो आपका 8 से लेके 10 यूनिट तक का होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रॉपर फ्री सेशन में, ठीक है, सभी को ओपन प्लेटफॉर्म में फ्री सेशन में 8 से 10 तक के मैक्सिमम टेक्स्ट जो है वो हम उसमें कवर कर लें, ताकि आप उसमें किसी तरह के प्रश्न आए तो आप जो है वो उसको चूके ना, उसको छोड़े ना। ठीक, ये जो है हिंदी साहित्य के लिए बात करूँ। ऐसे मैं अन्य विषयों के लिए भी बात करूंगी। आपने अब तक जो सबसे हार्डेस्ट था, क्योंकि मैंने पहली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने क्या कहा था, अभी आपके पास टाइम कम है, जो यूनिट सबसे टफ लग रहा है फिलहाल उसको छोड़ दो, क्योंकि आप उसके चक्कर में आपके बाकी यूनिट भी अफेक्ट होंगे। तो बाकी विषय वालों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि इस अभी आपका समय है कि जो आपने 2-3 यूनिट जो भी आप जो टफ है या जिसको कम पड़ा है उसको भी ले लो। अब चूंकि हमें टाइम मिल गया है ना एक्स्ट्रा, तो अब हमारी स्ट्रेटजी भी हमें चेंज करनी होगी। तो 2 सेक्शन में हम करेंगे। जीएस के लिए आपको प्रॉपर फोकस करना है। अब जीएस में भी देखो एक तो, और ये मैं बच्चों में खासकर ये इस बीच में ज़्यादा देख रही हूँ कि आप प्रश्न बना बना के नए प्रश्न चाह रहे हो, नए प्रश्न खोजे हो, टफ जो है वो होना चाहिए। देखो मैं ये कहूँगी अभी भी कि परीक्षा में 100% में से 70 प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि सामान्य टू मॉडरेट होते हैं, ठीक है, मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं ये जो 70% प्रश्न आते हैं। 30% जो प्रश्न होते हैं जो मॉडरेट टू टफ होते हैं। हम ये मॉडरेट टू टफ वाले के पीछे इतने ज्यादा पड़ गए हैं कि ये जो 70% है ना, इसको हमने खत्म कर दिया है। और मैं बता दूं, गारंटी के साथ कह रही हूं, गलती इसी 70% में ही होती है। पेपर देकर के आते हैं और लगता है अरे यार ये तो बहुत आसान था, ये तो नहीं कर पाए। तो अब ये चूंकि समय आपको मिल गया है, तो ये नहीं है कि केवल हम ये देखते जाएं कि कैसे पढ़ें और नई किताब ले लें, चलो वो भी किताब ले लेते हैं, मार्केट में ये भी आ गया है। इससे बेटर होगा कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो, ठीक है। जो चीज़ें अभी बैकअप में रह गई थी या रिवीजन में हम उसको छोड़ते हुए चल रहे थे वो और बढ़ा लें। रिवीजन अभी तक आप 2 बार कर ले रहे थे, अब 4 बार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप, ये बचे हुए जो टाइम आपको मिला है उसमें आप ये सारी चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। जीएस के लिए आपको स्ट्रेटजी शेयर की जाएगी। जीएस के लिए एक नए तरीके से आप पढ़ सकते हो। ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको रोज क्लासेस भी मिल रहा है। पूरी टीम जो है सर की, वो आप उनके सहयोग से पूरा जीएस जो है पोर्शन उसमें आपकी तैयारी चल रही है। बाकी की जो जीएस की डिटेल्स है वो आपको चैनल के थ्रू यूट्यूब पर आपको लगातार मिलती रहेगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। और इस बीच में क्वेरीज जो आ रही है वो जीएस को लेकर के बहुत ज़्यादा आ रही है कि अभी क्या पढ़ लें, क्या कर लें, और ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। उसके बारे में प्रॉपर वीडियो जो है वो सर लेकर के आएंगे। उसमें आपके जितने भी सवाल हैं जीएस से रिलेटेड वो और जीएस की स्ट्रेटजी भी उसमें बताई जाएगी, ठीक है। हम सब्जेक्ट की यहाँ बात करें, इस बीच में फोकस करना है 8 से लेके 10 यूनिट तक। साथ में जो 1 से 7 है ना, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आएंगे वो इससे आएंगे। इजी टू मॉडरेट हमें 100% हम उसमें होने चाहिए, तब जा कर के हम जो मॉडरेट टू टफ है उसमें 30% भी गेन कर सकेंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इस समय वापस से लगने का। 1-2 दिन थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, आप वो कर लो, थोड़ा सेटल डाउन हो लो, उसके बाद वापस से स्ट्रेटजी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी रिवीजन वाला जो मोड है वो मैं कहूँगी थोड़ा सा कम रखो। टेक्स्ट जितने भी लगे हुए हैं पहले महीने आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। जितने भी चुनिंदा टेक्स्ट आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, हिंदी की मैं बात करूँ तो नॉवेल को छोड़ करके बाकी सारे टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो। ये टाइम है कि आप पढ़ो, हम लोग भी पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगी आपको। यही ओपन प्लेटफॉर्म पे यही फ्री सेशन मिलेगा। मैं सारे बच्चों को बोल रही हूँ। अच्छी बात ये हो गई है कि शायद जो हम केवल सिलेक्टिव कर पा रहे थे, अब उसको हम ऐसे फ्री सेशन में सबके लिए कर पाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट पे एक टेक्स्ट पे जो है वो हम बातचीत करेंगे और
साथ में जो 1 से लेकर 7 तक है उसको भी रिवाइज करते जाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन जो आपका चल रहा था, प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाई जो है वो छोड़नी नहीं है, पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, लूज नहीं होना है, शिथिल नहीं होना है। मैंने आज से 4 दिन पहले के ही क्लास में आपसे बोला था कि हो सकता है आयोग थोड़ा सा लूज हो जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी में लूज नहीं होंगे। आज ये वीडियो बनाने का भी मेरा जो मोटिव है बस इतना ही है कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न कर रहे हैं ना, बहुत से सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम अब इतने दिन नहीं कराया तो फिर दोबारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगी कि अभी भी हम जो टारगेट अब ले रहे हैं वो 16 अप्रैल मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारा 16-17 फरवरी था, अब हमें जो है ये 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको हमें जाने नहीं देना है। ये इस चक्कर में मत पड़ना अभी भी कि अब तब नहीं हुआ तो तब नहीं होगा, ऐसे अचानक से धमाका होगा। आप उसके लिए कितना तैयार थे आपको भी पता है, 16-17 फरवरी के लिए कितना तैयार थे आपको भी तैयार पता है। तो हमें अब 16-17 अप्रैल के लिए तैयार होना है। बोनस टाइम मिला है तो बोनस नंबर भी लेकर के आएंगे, ठीक है। कोई कंसर्न आपका है आप पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सॉल्व करें। आपके जो है स्टडी मटेरियल हो गए और आपके जितने भी क्लासेस हैं वो सभी आपको कंटिन्यू मिल रहा है। कोई भी समस्या है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। पूरी टीम जो है चयन अध्ययन की वो आपके लिए लगी हुई है। कोई भी इसी तरह का समस्या हो तो आप पूछिए, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।